हाय, हेलो, जय सिया राम। तो पिछला क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस और उसका फंक्शन देख लिए थे। ठीक है, 6 या 7 फंक्शन था। फंक्शन आप लोगों को हम अच्छे से बता दिए थे, प्लस स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है वो बता दिए थे, और स्टैटिस्टिक्स का इंट्रो बता दिए थे कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या उसमें इंक्लूड करते हैं, क्या उसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद जो आज आपका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस या सिंगुलर नाउन। ठीक, हम आपको पिछला क्लास में बताया था कि आपको स्टैटिस्टिक्स दो सेंस में पढ़ना है, एक प्लूरल और एक सिंगुलर। तो प्लूरल में बहुत थोड़ा सा था बेसिक्स, उसका डेफिनेशन और उसका कुछ फंक्शन। उसके बाद जो आपका इंटायर स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट स्टैट आपका एज अ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सेंस पे ही बेस है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सेंस का मतलब होता क्या है, व्हाट इज अ स्टैट एज अ सिंगुलर सेंस। तो हम पिछला क्लास में ही आपको बताए थे कि सर स्टैट में टोटल 5 स्टेजेस या 5 स्टेप्स होता है। कौन कौन सा? तो कलेक्शन, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, और जो फाइनल स्टेप्स है, फाइनल स्टेज है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन क्या बताता है कि वो टूल्स, वो टेक्निक, वो मेथड जो आप डेटा कलेक्ट करने के टाइम यूज करोगे, डेटा ऑर्गेनाइज के टाइम यूज करोगे, डेटा को प्रेजेंट करने टाइम यूज करोगे, डेटा को एनालिसिस ऑफ डेटा को इंटरप्रेट करने टाइम आप यूज करोगे। इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड, वो सारा टेक्निक, वो सारा मेथड, वो सारा टूल्स जो आप कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, वैसा सारा टूल्स, वो सारा टेक्निक, वो सारा मेथड्स जो आप डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, एनालिसिस और इंटरप्रेट करने के लिए आप यूज करोगे। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस या सिंगुलर नाउन। ठीक, तो जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो डेटा आप कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे करोगे डेटा कलेक्ट? तो सब डेटा कलेक्ट हम लोग करेंगे या तो विद द हेल्प ऑफ सैंपल या विद द हेल्प ऑफ सेंसस। डेटा कलेक्ट करने का बेसिकली दो मेथड है, या तो आप सैंपल रैंडमली 10 में से 2 लोग को किसी को उठाएं और उससे इंफॉर्मेशन या डेटा हम लोग कलेक्ट किए, इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। उसके बाद है आपका सेंसस। सेंसस का मतलब होता है कि जितना लोग के बीच में आपको स्टडी करना है, जो आपका स्टडी ऑफ एरिया है, उसमें जितने भी रेस्पोंडेंट हैं सबसे आपको इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लास 11th में टोटल 30 बच्चे हैं। ठीक, क्लास 11 में 30 बच्चे हैं। अगर हम 30 बच्चों से इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करते हैं वो आपका आ जाएगा सेंसस में। अगर 30 में से हम किसी रैंडमली 5 को उठा के डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो होता है आपका सैंपल। तो बेसिकली आप डेटा कलेक्ट कैसे करोगे, या तो सेंसस के थ्रू या आप सैंपल के थ्रू। उसके बाद जब आप डेटा ऑर्गेनाइज करते हो तो डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन कौन सा टूल्स, कौन सा टेक्निक काम आता है, तो यहाँ पे भी सर बेसिकली 2 ही टेक्निक है जिसको आप लोग बोलते हैं एरे डेटा और एक आपका टैली बार। वो वाला बचपन में जब हम लोग सीखते थे भाई, 1 2 3 4 5 50 से काट देते थे, वही आपका टैली बार। उसके बाद जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिए तो उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा को आपको प्रेजेंट करना है। तो कैसे आप प्रेजेंट करोगे? दुनिया भर का बार डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स, चार्ट, ये सब आप लोग बुक में देखते हो ना। क्या क्या देखते हो बुक में? बार हो गया सर, डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया। इन सब के हेल्प से आप डेटा को क्या करते हो, डेटा को आप प्रेजेंट करते हो। उसके बाद एक बार कलेक्ट कर लिए, ऑर्गेनाइज कर दिए हम लोग, प्रेजेंट कर दिए, तो फाइनली क्या करेंगे हम लोग, उसका एनालिसिस करते हैं। उसका आप मीन निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे, मीडियन निकालोगे, उस दो डेटा के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड करोगे। तो फाइनली आप क्या करोगे, एनालिसिस
और जो लास्ट स्टेज है आपका, उसमें आप इंटरप्रेट करोगे, उसमें आप मैग्नीट्यूड निकालोगे परसेंटेज का कि हाँ सर परसेंटेज इंक्रीज हुआ या परसेंटेज डिक्रीज हुआ। आप आप एवरेज का मैग्नीट्यूड निकालोगे, एवरेज कितना से इंक्रीज हुआ कितना से डिक्रीज हुआ। तो ये स्टेप्स जब आप यूज करते हो, ये सब किस में आता है सर? तो ये सब आता है आपका स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस। डन। तो क्या है स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस? कि वो सारा मेथड, वो सारा टूल्स, वो सारा टेक्निक्स जो डेटा को कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, प्रेजेंट करने में, एनालिसिस करने में और इंटरप्रेट करने में आपको हेल्प करता है। ठीक, चलिए उसके बाद आइए, तो उसके बाद आपका है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या है उसके बाद अगला टॉपिक आपका? स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें आपको तीन चीज पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, उसका लिमिटेशन कुछ ना कुछ होता ही है। उसके बाद आपका नेचर, कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा है। लास्ट में है आपका सब्जेक्ट मैटर। तो लिमिटेशन में गिन चुन के 6 या 7 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आपको टोटल 6 लिमिटेशन पढ़ना है। लिमिटेशन के बाद जब हम नेचर में आएंगे, तो नेचर में बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स को हम लोग साइंस और आर्ट दोनों बोलते हैं। ठीक, स्टैटिस्टिक्स को हम लोग साइंस और आर्ट दोनों बोलते हैं। उसके बाद जब आप सब्जेक्ट मैटर में आओगे, तो सब्जेक्ट मैटर में आपको एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है और दूसरा इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जब वहां पे हम आएंगे तो डिटेल में ये बताएंगे आपको। उसके बाद डिटेल में आपको नेचर बताएंगे, साइंस क्यों बोलते हैं, आर्ट क्यों बोलते हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं पहला स्कोप में, जो स्कोप का पहला टॉपिक है वो है आप लोगों का लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या लिमिटेशन है? ठीक, पहला लिमिटेशन देखा हो तो पहला लिमिटेशन है आपका स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। हम आपको पिछला क्लास में ही बताए थे कि स्टैटिस्टिक्स में वही डेटा आता है जो नंबर्स के फॉर्म में हो। ठीक, जैसे हम ये बोलते हैं कि अंकित इज अ वेरी हैंडसम मैन, क्योंकि ये नंबर में नहीं है तो ये स्टैटिस्टिक्स में आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो ये पहला डिमेरिट्स है स्टैटिस्टिक्स का, कि स्टैट वही डेटा इंक्लूड करता है जो डेटा नंबर्स के फॉर्म में हो। ठीक है ना, जैसे हम ये बोलते हैं हाइट ऑफ अंकित इज 5 फुट 10 इंच, हाँ ये नंबर्स में है तो ये स्टैट में इंक्लूड होगा। लेकिन हम ये बोलते हैं कि अंकित इज टॉलर देन नितेश, अब ये स्टैट में नहीं इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि सर ये नंबर्स में नहीं है। तो पहला लिमिटेशन आपका क्या है कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट, न्यूमेरिकल फिगर्स, न्यूमेरिकल कंक्लूजन को ही इंक्लूड करता है। ठीक है। दूसरा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स ओनली। एग्रीगेट्स बताए थे पिछला क्लास में कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा वैसा डेटा को इंक्लूड करता है जो आपको बंच ऑफ फिगर्स, बंच ऑफ कंक्लूजन, बंच ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे हम फिर से बोलते हैं, अगर हम ये बोले द हाइट ऑफ अंकित इज 5 फुट 10 इंच, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंकित एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है। लेकिन हम ये जब बोले कि द एवरेज हाइट ऑफ इंडियन इज 4 फीट 10 इंच, ये क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इंडियन लगा दिए, मतलब सर आप ऑलमोस्ट 140 करोड़ लोगों के बारे में बता रहे हो, ना कि बस अंकित के बारे में बता रहे हो। तो ये भी एक डिमेरिट्स है स्टैट का कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट्स नहीं इंक्लूड करता है। इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल फैक्ट, इंडिविजुअल फिगर को स्टैटिस्टिक्स इग्नोर मारता है। ठीक, जिससे आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर मार देती होगी बहुत टाइम, उससे स्टैटिस्टिक्स भी इग्नोर मारता है। तीसरा पूछिए है भाई, तो तीसरा है होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास दो डेटा है। ठीक, एक क्लोथ्स, आपके पास एक है आपका क्लोथ्स और दूसरा मान लो आपके पास वीट। एक क्लोथ्स और दूसरा वीट। आपने दो डेटा कलेक्ट किया, एक आपने क्लोथ्स का डेटा किया कलेक्ट और दूसरा आपने वीट का किया कलेक्ट डेटा। ठीक,
अब जब भी आप क्लोथ्स को मेजर करते हो तो या तो आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे या आप मीटर में करोगे, या तो आप सेंटीमीटर या मीटर में करोगे क्लोथ्स को मेजर। जब आप वीट को मेजर करते हो तो या तो जनवरी आप केजी में करोगे, नहीं तो क्विंटल में करोगे। इसके अलावा भी या तो आप किलो में, नहीं तो क्विंटल में हम लोग मेजर करते हैं, दाल चावल गेहूं कुछ भी। लेकिन अगर आप क्लोथ्स को मेजर करते हो तो क्लोथ्स को हम लोग क्विंटल या केजी में तो मेजर नहीं करते, वहां पे तो सेंटीमीटर, कितना मीटर कपड़ा है भाई, कितना सेंटीमीटर कपड़ा है। तो वो ये दोनों डेटा होमोजीनियस है नहीं, ये दोनों डेटा होमोजीनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आप एक को मीटर या सेंटीमीटर में नापते हो, दूसरे को आप केजी और क्विंटल में नाप रहे हो, तो ऐसा डेटा स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं होगा। स्टैट में वही डेटा इंक्लूड होगा जो होमोजीनियस है। जैसे आपने एक साइड ले लिया मिल्क और दूसरा साइड ले लिया आपने वाटर या वायल, कुछ भी। आप मिल्क को भी लीटर में नापते हो, आप वाटर, आप वायल, तीनों को आप लीटर में ही मेजर करते हो। तो ये होमोजीनियस डेटा है, ये आप स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन जो पहला एग्जांपल हम आपको दिए हैं क्लोथ्स और वीट वाला, उसको आप स्टैट में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस डेटा नहीं है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये भी है स्टैटिस्टिक्स का कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा होमोजीनियस डेटा ही लेता है, हेटेरोजीनियस डेटा स्टैट आपका इंक्लूड नहीं करता। उसके बाद है रिजल्ट आर बेस्ड ऑन एवरेज। सबसे बड़ा गड़बड़ इसका यहीं पे है कि हमेशा आपको एग्जैक्ट आंसर स्टैटिस्टिक्स नहीं बताता है, आपको ऑन एन एवरेज ही आंसर स्टैट बताता है। कैसे? देखो, मान लो एक नदी है, ठीक, एक नदी के पास एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के पास लिखा हुआ है एवरेज डेप्थ इज 5 फीट। क्या लिखा हुआ है? नदी के पास जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है कि एवरेज डेप्थ इज 5 फीट, मतलब जो नदी का गहराई है ऑन एन एवरेज 5 फीट है। हम वो इंफॉर्मेशन देख रही है कि नदी के पास बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज नदी का डेप्थ 5 फीट है। हम सोचें कि हम तो 7 फीट के आदमी है भाई, नदी की गहराई तो 5 फीट है, हम आराम से नदी को पार कर लेंगे, क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि जैसे ही हम नदी में पहला टंगरी डाले, दूसरा टंगरी डाले, हम डूब गए। क्यों? क्योंकि यहां पे हमको ये पता ही नहीं था कि एवरेज लिखा हुआ है, मतलब कहीं पे नदी 20 फीट भी गहरा हो सकता है, कहीं पे नदी 10 फीट भी गहरा हो सकता है, कहीं पे नदी 2 फीट भी गहरा हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स आपको हमेशा एवरेज रिजल्ट ही बताता है, एक्यूरेट रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स आपको कभी नहीं बताता। ठीक, तो ये इसका ये डिमेरिट्स था, बहुत बड़का फॉल्ट था। नहीं ना रूप के जी, हम अगर हमको पता होता है स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो। उसके बाद है विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट में बी रॉन्ग। अब इसका मतलब विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट में बी रॉन्ग का मतलब सर, तो इसका मतलब देखिए, देखो मान लो आपके पास दो कंपनी है, ठीक, एक कंपनी ए, दूसरा कंपनी बी। ठीक, आपके पास दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। अब दोनों कंपनी का सोचे कि जाके पता लगाते हैं कि दोनों कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट दोनों कंपनी का क्या है। तो आपको ये पता चला 3 साल का आपने डेटा देखा, 20, 21 और 22 3 साल का। तो आपको ये पता चला कि 2020 में जो कंपनी ए था उसका नेट प्रॉफिट 10 लाख था। ठीक, उसका नेट प्रॉफिट 10 लाख था। 2021 में नेट प्रॉफिट 20 लाख हो गया। ठीक, और 2022 में नेट प्रॉफिट 30 लाख हो गया। आपने 3 साल का नेट प्रॉफिट देखा तो आपको यह पता चला कि 2020 में नेट प्रॉफिट 10 था, उसके बाद 20, उसके बाद 30। तो आपको यह पता चला सर कि ऑन एन एवरेज जो फर्म ए या कंपनी ए जो प्रॉफिट कमा रही है वो 30, 20, 50, 10, 60 बाई 3, 20,
ऑन एन एवरेज कंपनी ए का प्रॉफिट कितना है, 20 लाख। ठीक, स्टडी के बाद या कहीं से आप डेटा कलेक्ट किए तो आपको ये पता चला कि ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपया कंपनी ए कमाती है हर साल। उसके बाद अब मान लो कंपनी बी में हम जब आए तो कंपनी बी में पता चला कि 2020 में कंपनी बी 30 लाख कमाया, 2021 में कंपनी बी 20 लाख कमाया और 2022 में कंपनी बी 10 लाख कमाया। इसका भी जब आप एवरेज निकालते हो तो 60/3 20 से आएगा। तो पता क्या चला हमको, स्टैटिस्टिक्स क्या बताया हमको कि कंपनी ए और कंपनी बी दोनों ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपया हर महीना कमा रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स सर आपको बस खाली यही बताता है कि कंपनी ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपया कमाया। अब हमको अगर जॉब लेना है, मान लो दोनों में से किसी कंपनी में अगर हमको जॉब लेना है तो हम तो मान लो अगर देखें कि ऑन एन एवरेज भाई दोनों कंपनी 20 लाख रुपया कमा रहा है साल में, तो आंख बंद करके मान लो हम कंपनी बी में चल गए। अब कंपनी बी में जाएंगे तो आप लोग का बहुत कुछ लग जाएगा। क्या क्या लग जाएगा, बहुत कुछ लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हर साल कंपनी बी का नेट प्रॉफिट घट रहा है। कंपनी ए का देखो नेट प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हुआ, कंपनी बी का हर साल नेट प्रॉफिट घट रहा है। तो ये रेफरेंसेस जो है ना, ये रेफरेंस आपको स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं बताए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो रेफरेंसेस है ये रेफरेंसेस आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं बताए। क्यों, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सिंपल आपको यही बताएगा कि ऑन एन एवरेज द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज 20 लाख, ऑन एन एवरेज द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इज 20 लाख। लेकिन ये जो रेफरेंसेस है ये आपको स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको रेफरेंस नहीं बताए। तो विदाउट रेफरेंसेस द कंक्लूजन द रिजल्ट मे बी डाउटफुल, मे बी रॉन्ग। ठीक, उसके बाद लास्ट क्या है, प्रोन टू मिसयूज। आजकल जितना भी फ्रॉड गिरी या मिसयूज होता है ना, सबके पीछे डेटा का बहुत बड़ा हाथ होता है, सबके पीछे। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो कोई हैकर हो, या सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है वेब सीरीज। कौन सा वेब सीरीज, असुर। एक अकेला इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से, डेटा के हेल्प से पूरा दुनिया का लगाए हुए होता है। जिन्होंने नहीं देखा होगा असुर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है असुर। उसमें कंप्लीट यही तो है, डेटा का मिसयूज तो किया गया है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा का मिसयूज तो किया गया है असुर में। तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स अगर होता ही नहीं, आप किसी को ब्लेम कैसे करोगे। मान लो आपके पास दो पार्टी है, ठीक, तो आप दूसरे, अगर आप पॉलिटिक्स में हो, आपको आपके पास दो पार्टी है, तो भाई आप दूसरे पार्टी का बुराई कैसे करोगे। आपके पास डेटा होगा तब ना, आप तभी ना उस पार्टी पे उंगली उठा सकते हो कि भैया 5 साल में इन्होंने काम नहीं किया। तो आप किस बेसिस पे बोलोगे कि काम नहीं किया, आपके पास डेटा होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत सारा कांड आप कर सकते हो। जितना भी बड़का बड़का हैकर लोग होता है, सबके पास डेटा होता है, सबके पास डेटा होता ही होता है। विदाउट डेटा कोई भी फ्रॉड गिरी का काम या मिसयूज का काम नहीं कर सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स है तभी डेटा है, और डेटा है तभी दुनिया भर का फ्रॉड गिरी है, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक फील्ड में क्यों ना हो, पॉलिटिक्स में हो या फिर कुछ भी। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये था आपका लिमिटेशन, बहुत दिमाग लगाने वाला लिमिटेशन नहीं है कोई। एक की स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट पे डील करता है, दूसरा एग्रीगेट्स ही बताता है, तीसरा होमोजेनियस डेटा ही स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड होता है, चौथा रिजल्ट ऑन एन एवरेज बताता है, पांचवा स्टैटिस्टिक्स कभी भी आपको रेफरेंस नहीं बताएगा। एक तो आपका जो डाउटफुल कंक्लूजन आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद प्रोन टू मिसयूज, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप बहुत मिसयूज कर सकते हो। ठीक, यही था शॉर्ट में। उसके पहले का पढ़े, उसके पहले हम लोग पढ़ लिए स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस या सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है। मतलब आपको अच्छा से बता दिए, वो सारा टेक्निक, वो सारा टूल जो डेटा को कलेक्ट करने से लेकर डेटा को इंटरप्रेट करने में आपको हेल्प करता है। ठीक, अगला क्लास में जब हम लोग आएंगे तो अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में उसका नेचर कैसा है, क्यों हम लोग स्टैट को साइंस, क्यों हम लोग स्टैट को आर्ट बोलते हैं,
उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट मैटर देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद चैप्टर में जान नहीं है, उसके बाद इंपॉर्टेंस बच जाएगा, इंपॉर्टेंस के बाद आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स बच जाएगा, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक, तो 2 क्लास में, हार्डली 2 क्लास और लगेगा चैप्टर खत्म होने में, या अगला क्लास में ही खत्म कर दें, मूड पे डिपेंड करता है भाई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगला क्लास में वापस आप लोगों से मिलेंगे नया नया टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।